Well, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, State R.N. Ruia Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में अध्ययन शुरू किया हुआ है और अभी तक इसके 4 ऑडियो विजुअल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस 5वें पार्ट में, 5th पार्ट में हम देखेंगे पॉलीएमाइड्स के बारे में, राइट। यहां पर हम वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के, जिसमें चौथे पार्ट में हमने पॉलीएस्टर का अध्ययन किया था। यहां पर हम देखेंगे बच्चों पॉलीएमाइड्स के बारे में, राइट। यहां पर पॉलीएमाइड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पॉलीएमाइड्स के बारे में मैं आपको अमीनो एसिड्स में काफी डिटेल में बता चुका हूं। यहां पर वो ही रिपीटिशन है। होता यह है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसा कि हम यहां पर देखते हैं कि एक तो इसमें एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। यानी पॉलीएमाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पर वे कंपाउंड्स जिनमें एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एमीन ग्रुप होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन CONH बॉन्ड इज द एमाइड बॉन्डिंग, राइट। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो अमीनो एसिड्स हैं, हम अमीनो एसिड्स में दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और अमीनो एसिड्स की बात करते ही हम क्या देखते हैं, यहां पर वे यौगिक जिनमें एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, राइट, इसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। बच्चों देखिए, यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा, राइट। तो दीज आर द अल्फा अमीनो एसिड्स, राइट। यहां पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक और एक एमीन समूह उपस्थित होता है। तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक और एक एमीन समूह होता है। अतः एमिनो एसिड्स के संघनन से पॉलीएमाइड्स या प्रोटीन का निर्माण होता है, राइट। और यहां पर प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से कंडेंस्ड पॉलीएस्टर कंडेंस्ड पॉलीमर होते हैं। यानी हम कहना चाहिए यहां पर कि ये जो प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस तरह के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी वे अमीनो एसिड्स जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एमिनो ग्रुप लगा हुआ होता है, दिस इज द अल्फा कार्बन। तो दीज आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के कंडेंस्ड एस्टर या कंडेंस्ड पॉलीमर होते हैं, राइट। देखिए, मैंने आपको जब अमीनो एसिड का अध्ययन बताया था, उसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था GAP, गैप, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा, यहां पर ये क्या होता है बच्चों, देखिए ये क्या होता है, दिस इज द एसिटिक एसिड, राइट। यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पर क्या लगा दिया, वी पुट हियर NH2, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये यहां बन गया ग्लाइसिन, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो अल्फा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करते हैं इस तरह से। ये मैंने आपको अमीनो एसिड्स के अंदर इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। यानी यहां पर ये जो अल्फा कार्बन है, इसका एक और हाइड्रोजन हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन, राइट। नाउ अब क्या करते हैं हम, यहां पर इसका ये जो बीटा कार्बन है, इसका हम एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करते हैं, किसके द्वारा, फिनाइल ग्रुप के द्वारा। तो यहां बन गया, यहां पर हमारा इस तरह से, यानी हम देखो बच्चों,
दिस इज द ग्लाइसिन। यहां पर अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया NH2 ग्रुप, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। हियर वन मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CH3 ग्रुप, हियर फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन। एंड अगेन यहां पर इस जगह पर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया फिनाइल ग्रुप से, ये फॉर्मेशन हो गया फिनाइल एलेनिन, यानी ये हो गया ग्लाइसिन, दिस इज द ग्लाइसिन, एक ये हो गया एलेनिन और ये हो गया फिनाइल एलेनिन। ये जो मैंने तरीका बताया है ये सिर्फ आपको मैंने याद करने के लिए बताया है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये लिखा है दिस इज द ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है कि अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो ग्रुप होते हैं, राइट। और ये अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंसेशन करके, किस तरह से कंडेंसेशन करते हैं, ये ग्लाइसिन है, यहां पर ग्लाइसिन में एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक। दूसरा एग्जांपल दिया है एलेनिन, देखो बच्चों NH2COH, राइट। और तीसरा एग्जांपल दिया है मैंने यहां पर फिनाइल एलेनिन। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले लिखे थे उसी तरह से मैंने इनको लिखा है, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, P फॉर फिनाइल एलेनिन, GAP। हम क्या देखते हैं यहां पर, एक कार्बोक्सिलिक, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, राइट। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहां पर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ CONH बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से ये चेन आगे चलती जाती है और यहां पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, राइट। तो ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है ये होता है पॉलीएमाइड्स, यानी प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक तरह से पॉलीमर हैं अमीनो एसिड के, यानी प्रोटीन्स की जो सिंगल यूनिट होती है, प्रोटीन्स की जो सिंगल यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड, जिसे हम कहते हैं मोनोमर, राइट। अब हमने इसमें अगला हम इसमें एग्जांपल देखते हैं नायलॉन 66 और एक बच्चों है इसके अंदर नायलॉन 6, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें ये 66 और 6 इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। हम यहां देखते क्या है कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कौन सा यहां पर काम में लिया है, ये वाला। देखो बच्चों, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसका नाम है एडिपिक एसिड, राइट। अब देखो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, मैंने यहां पर लिया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमीन, राइट। डाई एमीन कैसा लिया है, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन। यहां पर मिथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 6। देखो बेटा ये है CH4, राइट। इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ये बन गया मिथाइल, और यहां पर हमने एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया मिथाइलिन। मैंने यहां पर यूज किया है दिस इज मिथाइलिन। तो ये जो CH2 ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, मिथाइलिन। बच्चों देखो ऐसा है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इथाइलिन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और डबल बॉन्ड, तो दैट दिस इज कॉल्ड इथाइलिन, ठीक है। दिस इज द सिंगल कार्बन, इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज द मिथाइलिन, राइट। हमने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर हम काम में ले रहे हैं डाईएमीन। डाईएमीन कैसा, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, राइट। इसकी रिएक्शन हो रही है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बहुत ही स्पष्ट इसमें है कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड व डाईएमीन का पॉलीएमाइड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन होता है। यहां पर दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम पड़ा है नायलॉन 66। मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका 66 पड़ा है नाम, क्योंकि बच्चों देखो हम यहां पर काम में क्या लेते हैं, ये वाला, दिस इज 6 कार्बन यहां पर। इसी तरह से यहां पर 1 2
और 4 6, इसलिए इसका नाम पड़ा है नाइलॉन 66, राइट। एनीवे मैं आपको बताऊं एडिपिक एसिड। देखो बेटा, ये जो बनता है ये मैंने आपको इनोलेट्स में बताया था ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम बताया था ऑक्सैलिक एसिड। यहां पर हमने एक CH2 ग्रुप और जोड़ दिया, ये नाम इसका हो गया मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, राइट। यहां पर हमने दो CH2 ग्रुप जोड़ दिए, यहां पर कितना है CH2 ग्रुप 0, यहां पर CH2 ग्रुप कितना है 1, यहां पर CH2 ग्रुप कितना है 2। अब हमने एक और इसमें जोड़ दिया इस तरह से, कितने CH2 ग्रुप हो गए 1 2 3। एक और हमने इसमें जोड़ दिया CH2 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 लाइक दिस। कितने यहां पर है 1 2 3 4, राइट। तो यहां पर 4, यानी जिसके अंदर 0 CH2 ग्रुप है ये है ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें एक है वो है मेलोनिक एसिड, जिसमें 2 CH2 ग्रुप है सक्सिनिक एसिड, जिसमें 3 CH2 ग्रुप है ग्लूटेरिक एसिड। और यहां पर बच्चों कितने हैं 1 2 3 4। ये मैं याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं, ये होता है एडिपिक एसिड, और मैंने इसको इनोलेट्स में कहा था ओम श्री गणेशाय, राइट। हम काम में क्या ले रहे हैं एडिपिक एसिड। देखो बेटा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद CH2 होल 4 1 2 3 4 एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो वी आर टेकिंग हियर दिस एडिपिक एसिड। तो यहां पर कोई हम ऐसी चीज नहीं प्रयोग कर रहे हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन की रिएक्शन कितनी N, हम यहां पर ले रहे हैं N, यानी यहां पर ये होती है 8 से 10,000 यूनिट्स जो पॉलीमर हम यहां पर फॉर्म होता है। तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करती है, और यहां पर इस तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन होकर के बच्चों ये यहां पर पॉलीमर की यूनिट फॉर्म होती है, एंड दिस इज द नाइलॉन 66। बच्चों हम देखते क्या है यहां पर 6 कार्बन 1 2 एंड 4, 6 कार्बन, दैट्स राइट, द नेम इज नाइलॉन 66, राइट। बच्चों होता यह है कि एडिपिक एसिड, ये जो एसिड है एडिपिक एसिड, दैट इज COOH CH2 होल 4 COH, यहां पर 1 2 3 4 CH2 होल 4 COOH CH2 होल 4 अगेन COOH, राइट। यहां पर ये एडिपिक एसिड, ये जब हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। आप जरा ध्यान से देखिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके दोनों हाइड्रोजन कहां पर चले गए, इसके ये जो डाइएमीन है इसके यहां पर बच्चों क्या आता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ये हमने कितना नोट किया यहां पर बच्चों। देखिए यहां पर क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, दोनों ने प्रोटॉन दिया है, हियर 2 माइनस, राइट। व्हाइल हियर 2 एमीन ग्रुप हैं, इन एमीन ग्रुप ने यहां से निकला हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट यहां पर आ गया 2 प्लस, बिकॉज 2 NH2 ग्रुप एक्सेप्ट 2 प्रोटॉन्स, सो दैट दिस इज 2 प्लस। तो यहां पर इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस सॉल्ट को गर्म करने पर क्या होता है। ये जो सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट को जब ऑटोक्लेव में इतने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं तो यहां पर ये जो मोनोमर सॉल्ट होता है, देखो बेटा यहां पर क्या है, एक इकाई इसकी और एक इकाई इसकी, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमर, एक लग कहलाता है। तो ये मोनोमर सॉल्ट पॉलीमराइज होकर के इसका निर्माण करता है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि किस तरह से यहां पर ये जो एडिपिक एसिड होता है, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर CH2 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 COO माइनस CH2 COO माइनस, राइट।
बच्चों एडिपिक एसिड का एडिपेट, सल्फिनेट, रेडायन, यहां पर बन गया एडिपिक एसिड का एडिपेट, राइट। और ये बन गया हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का अमोनियम सॉल्ट, राइट। तो यहां पर ये बन गया हमारा माइनस और प्लस, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये जो कंप्लीट रूप से ये कहलाता है सॉल्ट। इस सॉल्ट को जब गर्म करते हैं, राइट, तो गर्म करते हैं तो बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इस तरह से, इस तरह की बॉन्डिंग यहां पर बनती है। हम यहां पर देखिए दिस CO CH2 होल 4 अगेन CO देन NH, इसका NH, यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर, दिस इज CONH बेटा, यहां पर ये ऑक्सीजन और ये H2, सो दैट H2O यहां बाहर निकल गया, हीट करते हैं इसको, दिस इज CONH। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो कार्बोक्सिलेट है इसका तो ऑक्सीजन और इसका H2, so that removal of water molecule and formation of CONH bond, then CH2 whole 6, और इसी तरह से ये रिएक्शन आगे चलती जाती है और यहां पर नाइलॉन डबल 6 का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है एंड इट इज ए चैन रिएक्शन। यहां पर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती जाती है जब तक हमारे पास रिएक्टेंट उपस्थित रहता है। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइलॉन डबल 6 इज 10,000 यूनिट्स, इतना इसका होता है। मैंने आपको किसी में 15 लाख बताया है, किसी में 10 लाख बताया है, यहां पर 10,000 यूनिट नाइलॉन डबल 6 में होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये इस टेम्परेचर पर पिघलता है तो इस पिघले हुए पदार्थ को स्पिनर में डालते हैं और स्पिनर के अंदर इससे बिल्कुल फाइन फाइबर्स का निर्माण होता है। और इन फाइबर्स की एक क्वालिटी होती है कि जो फाइबर इसका होता है उसको अगर आप खींचोगे तो ये इतना इलास्टिक होता है कि करीब 4-5 गुना ये इसको हम खींच सकते हैं, राइट, इसको हम 4-5 गुना तक खींच सकते हैं। तो ये इसकी एक क्वालिटी होती है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है। यहां पर इन फाइबर्स का उपयोग बहुत ही ज्यादा फैब्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनका उपयोग होता है, राइट। जो हमारे आप देखेंगे कि नायलॉन के जो कपड़े आते हैं, स्विमिंग ड्रेसेस आती हैं, बहुत छोटे छोटे कपड़े आते हैं, एकदम से स्ट्रेचेबल, एकदम से फैल जाते हैं कपड़े और एकदम टाइट फिटिंग उसकी हो जाती है। बहुत सारी मतलब फैब्रिक इंडस्ट्री, मैंने नाम ले दिया ऐसा, फैब्रिक इंडस्ट्री का मतलब हो गया, आप देखिए पूरा मतलब जो है ये जो क्लॉथ इंडस्ट्री है इसमें मैं समझता हूं कि 35% क्लॉथ्स के अंदर आजकल इसका नायलॉन का यूज होता है, सब जगह है। या तो हमारे पास इलास्टिक्स हैं और चीजें हैं, यहां पर क्या यूज होता है, यहां पर ब्रश के बाल, बड़े सॉफ्ट इसके बाल होते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्मेटिक्स में जो ब्रशेस बनते हैं वो ब्रशेस सारे नायलॉन के बने हुए होते हैं। यानी अगर आप कॉस्मेटिक आर्टिकल्स में ब्रशेस को देखेंगे, हमारे जो शेविंग ब्रशेस हैं या फिर जो कॉस्मेटिक्स लगाने वाले ब्रशेस आते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में यूज करते हैं, वो सारे के सारे ब्रशेस के बाल जो होते हैं वो नायलॉन डबल 6 के बने हुए होते हैं। यहाँ पर चादरें इससे फॉर्म होती हैं, प्लास्टिक के कपड़े इससे फॉर्म होते हैं और प्लास्टिक की शीट्स जो बनती हैं वो भी इसकी बनी हुई होती है नायलॉन डबल 6 की। तो ये सारा कमाल किस चीज का है, यहाँ पर हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, इनका पॉलीमराइजेशन होता है। यहां पर हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है। देखो बेटा, यहां पर ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप क्या करता है, इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H+ एक्सेप्ट कर लेता है और इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इस सॉल्ट को जब गर्म करते हैं, कितना गर्म करते हैं, 280 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सॉल्ट यहां पर पिघल करके इस तरह का नायलॉन डबल 6 का एक पॉलीमर फॉर्म करता है। और इस पॉलीमर की एक बहुत ही वर्सेटाइल, एक बहुत ही अद्भुत इसकी उपयोगिता है।
नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है नायलॉन 6। तो बच्चों देखिए कि नायलॉन का एक टाइप ऑफ नायलॉन कह देते हैं हम नायलॉन 6 को, और इसमें खास बात ये होती है कि यहां पर इसमें जो एक कंटेंट होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर एडिपिक एसिड 1 4 1 6 कार्बन एंड हियर 6 कार्बन। दिस इज द हेक्सामिथाइलिन डायमीन, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6। हम यहां पर क्या देखते हैं कि दिस इज ई कैप्रोलैक्टोन लैक्टेन, दिस इज द ई कैप्रोलैक्टेन, दिस इज द ई कैप्रोलैक्टेन। राइट बच्चों, ये एक तरह से एजेपाइन सॉर्ट ऑफ कंपाउंड, एजेपाइंस होते हैं, एजेपाइन सॉर्ट ऑफ कंपाउंड है। आप इसको अगर चाहें तो इसको नेट पे आप सर्च आउट कर सकते हैं कैप्रोलैक्टेन के नाम से। दिस इज द ई कैप्रोलैक्टेन। यहां पर इसका फॉर्मेशन हम करते हैं, तो यहां पर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बच्चों, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। दिस साइक्लोहेक्सेनोन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये रिएक्शंस मैंने आपको जो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत डिटेल में बताई है। आपने बीएससी पार्ट सेकंड में एल्डिहाइड कीटोन्स में इनको डिटेल में पढ़ा है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ हियर दिस इज द बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। सो व्हाट्स इन द बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, हियर ये जो नाइट्रोजन होती है ये रिंग में चली जाती है और यहां पर इस तरह से एजेपाइन रिंग का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड ई कैप्रोलैक्टेन, राइट? फर्दर दिस ई कैप्रोलैक्टेन का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर अल्फा एमिनो कैप्रोइक एसिड फॉर्मेशन होता है। किस तरह से, लाइक दिस, यहां पर फॉर्मेशन होता है अल्फा एमिनो कैप्रोइक एसिड, राइट? बच्चों लैक्टेम जो होता है ना, लैक्टेम मैंने आपको बताया था गामा लैक्टोन, गामा लैक्टेम कहां पर बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज वन प्रोसेस कॉज द ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, एपिमराइजेशन, है ना, वहां पर मैंने लैक्टेन बनाया था, गामा लैक्टेन, ठीक है ना? तो गामा लैक्टोन बताया था मैंने आपको। यहां पर ये रिंग यहां पर टूट जाती है, इसके अंदर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर ये जो अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड बनता है, दिस वन, यहां पर ये अल्फा अमीनो, बेसिकली बच्चों ये जो रिंग है एजेपाइन रिंग है, दिस इज ई कैप्रोलैक्टेन, राइट? दिस इज कॉल्ड ईपीएल। आप इसको देखेंगे, दिस इज कॉल्ड सीपीएल, सॉरी दिस इज कॉल्ड सीपीएल। किस तरह का, ई, दिस रिंग इज कॉल्ड, ये जो कंपाउंड कॉल्ड सीपीएल, दिस इज ई कैप्रोलैक्टेन, राइट? दिस कैप्रोलैक्टेन हाइड्रोलाइज होने पर फॉर्मेशन करता है अल्फा एमिनो कैप्रोइक एसिड का, और ये अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड इस सीपीएल के साथ, कैप्रोलैक्टेन के साथ इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पॉलीमराइज करता है और ये पॉलीमराइज करके नायलॉन 6 का सिंथेसिस यहां पर होता है, राइट? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6। और नायलॉन 6 का जो उपयोग होता है वो रोप फॉर्मेशन, रोप इंडस्ट्री में, कपड़े फॉर्मेशन में, टायर के निर्माण में और बहुत सारी जगह पर इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पॉलीएमाइड्स एंड नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 के बारे में। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 5 है और बाकी हम इस यूनिट का अध्ययन अन्य पार्ट के अंदर देखेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट 5। थैंक यू।